नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं सुशील आप सभी का अपने YouTube चैनल सुमित्रा अकेडमी ऑनलाइन वाराणसी में स्वागत करता हूं। मैं फिर हाजिर हूं लेकर गेट पास क्वेश्चन श्रृंखला। और कल मैं एक क्लास आई थी और आज गेट पास की दूसरी क्लास। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूं कि कल की क्लास आपको बेहद पसंद आई होगी और उसी श्रृंखला को फिर से क्या कर रहे हैं, हम आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए आज का जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन इसमें, कचनौदा बांध परियोजना किस जिले में स्थित है? कचनौदा बांध परियोजना किस जिले में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम क्या है? ललितपुर। ये ललितपुर में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? ललितपुर में स्थित है। और ललितपुर के बारे में थोड़ा और जानकारी आपको दे दें कि ये उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जो मध्य प्रदेश से तीन तरफ से घिरा हुआ। ठीक है, मध्य प्रदेश से तीन तरफ से घिरा हुआ उत्तर प्रदेश का एक जिला ललितपुर। एक जिला एक उत्पाद योजना में किसके लिए जाना जाता है? तो यूरेनियम के लिए जाना जाता है। और कचनौदा बांध परियोजना भी कहाँ स्थित है? तो ललितपुर में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की कृषि योग्य भूमि के उत्तर प्रदेश की कृषि योग्य भूमि की कितने प्रतिशत भाग पे चावल की खेती की जाती है? ठीक है, कितनी प्रतिशत भाग पे चावल की खेती की जाती है? तो ये इसका आंसर होगा बच्चा 18% भाग पे चावल की खेती की जाती है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कितनी प्रतिशत भाग पे गेहूं की खेती की जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चा 24% भाग पे गेहूं की खेती की जाती है और 13% भाग पे गन्ने की खेती की जाती है। उत्तर प्रदेश के टोटल क्षेत्रफल की कितने प्रतिशत भाग पे कृषि की जाती है? तो 68% भाग पे क्या की जाती है? कृषि की जाती है। और आप एक बात और ध्यान रखना कि उत्तर प्रदेश में जो जनसंख्या निवास करती है उसके 78% जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय कृषि है। 78% जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय कृषि है, जिसमें से पूरे क्षेत्रफल का 68% भाग पे कृषि की जाती है, 24% भाग पे गेहूँ की खेती और 18% भाग पे चावल की खेती और 13% भाग पे गन्ना की खेती की जाती है। ठीक है, बात समझ में आई? आगे अगला क्वेश्चन है, फुलहर झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ठीक है, फुलहर झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश का एक जिला है, कौन सा? पीलीभीत। ठीक, पीलीभीत में स्थित है फुलहर झील। और इसी फुलहर झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? गोमती नदी। और इसी गोमती नदी के किनारे स्थित है अपने प्रदेश की राजधानी जिसका नाम क्या है? लखनऊ। लखनऊ को 1921 में आंशिक रूप से और 1935 में पूर्णतः क्या किया गया था? राजधानी के रूप में स्वीकार किया गया था। और लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा और नवाबों का शहर भी कहा जाता है किसे? लखनऊ को। ठीक, तो फुलहर झील निकलती कहाँ से है? पीलीभीत से। और ये फुलहर झील पीलीभीत जिले में स्थित है। और इसी फुलहर झील से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम क्या है? गोमती। और गोमती के किनारे स्थित है अपने प्रदेश की राजधानी जिसका नाम क्या है? लखनऊ। अगला क्वेश्चन, आलू अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? आलू अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो इसकी स्थापना की गई है गाजियाबाद। ठीक है, इसकी स्थापना कहाँ की गई है? गाजियाबाद की गई है। और गाजियाबाद से एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि जनसंख्या घनत्व की बात करेगा, अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ की है? गाजियाबाद की। कितना है? 3971 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगर सबसे कम की बात करेगा तो प्यारे बच्चों हो जाएगा ललितपुर। ललितपुर का कितना है? 242 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ से आपको याद रखना है कि आलू अनुसंधान केंद्र भी कहाँ स्थित है? गाजियाबाद। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला उत्तर प्रदेश का कौन सा है? गाजियाबाद। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व का जिला कौन सा है? तो ललितपुर। बात बराबर है। अगला क्वेश्चन, नौह झील किस जिले में स्थित है? नौह झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये मथुरा में स्थित है। कहाँ स्थित है? मथुरा में। मथुरा से मैं आपको बता दूं, मथुरा में सर्वाधिक मेले लगाए जाते हैं। कितने मेले लगते हैं? 86। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो मथुरा में होती है। कितनी सेमी होती है? 54 सेमी। ठीक है, 54 सेमी। अगर आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम क्या है? गोरखपुर। गोरखपुर में सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, गोरखपुर में सर्वाधिक वर्षा होती है। और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? मथुरा में। मथुरा में कितनी वर्षा होती है? 54 सेमी वर्षा होती है। सबसे अधिक मेले जो लगाए जाते हैं वो मथुरा में लगते हैं। कितने मेले लगते हैं? 86। और सबसे कम मेले की बात करेगा तो कहाँ हो जाएगा? पीलीभीत। ठीक है, पीलीभीत। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि एक जिला एक उत्पाद योजना में पीलीभीत किसके लिए जाना जाता है? तो बांसुरी के लिए जाना जाता है। एक जिला एक उत्पाद योजना की शुभारंभ कब से किया गया? तो 24 जनवरी 2018 से किया गया। प्रत्येक 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस नदी को गोरखपुर का शोक कहते हैं?
देखिए गोरखपुर, पहले ये जानिए कि गोरखपुर एक जिला एक उत्पाद योजना में किसके लिए जाना जाता है, तो ये टेराकोटा के लिए जाना जाता है। टेराकोटा क्या होता है, तो मिट्टी की आकृतियों का बना हुआ, मिट्टी से बनी हुई एक आकृति है जिसे टेराकोटा नाम दिया गया है। ठीक है, किस नदी को गोरखपुर का शोक नदी कहते हैं, तो बच्चा ये राप्ती नदी। ठीक है, राप्ती नदी, इसकी लंबाई कितनी है, 640 किमी। राप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो नेपाल के रुकुमकोट से होता है। कहाँ से होता है, नेपाल के रुकुमकोट से होता है, और इसी नदी को गोरखपुर का शोक नदी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने सदस्य हैं, तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने सदस्य थे, इनके सदस्यों की संख्या 403। पहले कितनी थी, 404 थी, अब कितनी हो गई है, 403। एक संख्या जो घट गई है उसमें राज्यपाल एक को मनोनीत करता था, जिसका प्रावधान 104वां संविधान संशोधन 2019 के तहत समाप्त कर दिया गया। इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में था, तो 333 में था। ठीक है, 333 में था। यानी उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा सदस्य हैं, तो इनकी संख्या कितनी है, 403। अच्छा, विधानसभा का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया, तो 170 में किया गया है। ठीक है, 170 में किया गया। इससे पहले 169 और 171 भी जान लीजिए। ये विधान परिषद के बारे में प्रावधान किया गया, और इसमें कहा गया विधान परिषद की स्थापना और उन्मूलन का प्रावधान किया गया। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। अच्छा, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है प्रत्येक 24 जनवरी को। और यहीं से आप ये भी याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना का कब से शुभारंभ किया गया था, 24 जनवरी 2018 से किया गया। ठीक, और उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला एक जिला एक उत्पाद योजना में किसके लिए जाना जाता है, तो ये बांसुरी के लिए जाना जाता है। पश्चिमी जिला शामली लौहकला के लिए जाना जाता है। उत्तरी जिला सहारनपुर किसके लिए जाना जाता है, तो लकड़ी पर नक्काशी के लिए जाना जाता है। दक्षिणी जिला सोनभद्र किसके लिए जाना जाता है, तो कालीन के लिए जाना जाता है। सोनभद्र जिस मंडल के अंतर्गत आते हैं उसके अंतर्गत जितने जिले हैं सब के सब किसके लिए जाने जाते हैं, कालीन के लिए। उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या कितनी है, 18। कितने जिले हैं, 75। और कितनी तहसीलें हैं, 350। कितनी तहसीलें हैं, 350। अगला क्वेश्चन, प्रदेश की विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं, तो कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं लल्ला, तो मनोनीत करने वाले सदस्यों की संख्या 10। कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं, 10। अगला और अंतिम क्वेश्चन है, प्रदेश में तहसीलों की संख्या कितनी है। अभी हमने आपको बताया कि प्रदेश में तहसीलों की संख्या कितनी है, 350। ठीक है, 350। अच्छा, लोकसभा की सीट कितनी है, 80। राज्यसभा की सीट कितनी है, 31। कितनी है, 31। एक बार फिर से इसे क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं तेजी से। कचनौदाबाद परियोजना किस जिले में स्थित है, तो ललितपुर में स्थित है। हमने ललितपुर से बताया कि 242 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व में सबसे कम, और सबसे अधिक की बात करेंगे तो 3,971 गाजियाबाद हो जाता है। यानी गाजियाबाद की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक और ललितपुर की जनसंख्या घनत्व क्या है, सबसे कम है। और ये मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ उत्तर प्रदेश का एक जिला है। ठीक, जिसका नाम क्या है, ललितपुर। एक जिला एक उत्पाद योजना में किसके लिए जाना जाता है, तो यूरेनियम के लिए जाना जाता है। और उत्तर प्रदेश के 11 जिले ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश के साथ क्या करते हैं, सीमा बनाते हैं। उत्तर प्रदेश की कृषि योग्य भूमि के कितने प्रतिशत भाग पे चावल की खेती की जाती है, तो 18%। गेहूं की खेती 24%। 13% पे गन्ने की खेती की जाती है। टोटल उत्तर प्रदेश में जो जनसंख्या निवास करती है उसका 78% लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है, और 68% भाग पे क्या की जाती है, कृषि की जाती है। उत्तर प्रदेश का टोटल क्षेत्रफल कितना हो जाता है, तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जो भारत के क्षेत्रफल का कितना है, 7.33% है। फुलहर झील प्रदेश के किस जिले से निकलती है, तो ये पीलीभीत से निकलती है। और फुलहर झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, गोमती नदी। और गोमती नदी के किनारे अपने प्रदेश की राजधानी स्थित है जिसका नाम क्या है, लखनऊ। 1921 में आंशिक रूप से और 1935 से पूर्ण रूप से लखनऊ को राजधानी के रूप में स्वीकार किया गया। आलू अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई, तो गाजियाबाद। हमने अभी आपको बताया कि इसकी जनसंख्या घनत्व तो क्या है, सबसे अधिक है। नौ झील किस जिले में स्थित है, मथुरा में। मथुरा में वार्षिक मेलों की संख्या देखी जाए तो 86। सर्वाधिक मेले लगते हैं। और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो उत्तर प्रदेश की मथुरा जिले में 54 सेमी होती है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, गोरखपुर में। कितनी सेमी, 184 सेमी वर्षा होती है। किस नदी को गोरखपुर का शोक नदी कहते हैं, तो राप्ती नदी। राप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो नेपाल के रुकुमकोट से होता है। ये कितनी दूरी तय करती है उत्तर प्रदेश में, तो 640 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक जिला एक उत्पाद योजना में गोरखपुर किसके लिए जाना जाता है, तो टेराकोटा के लिए जाना जाता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने सदस्य, 403। पहले कितने थे, 404 थे। एक को राज्यपाल मनोनीत करता था, जो 104वां संविधान संशोधन 2019 के तहत इसे समाप्त कर दिया गया। किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करता था, 333 के तहत। ठीक है, अब मनोनीत करने का प्रावधान क्या कर दिया गया, विधानसभा और लोकसभा में समाप्त कर दिया गया है। किस अनुच्छेद के तहत समाप्त किया गया, तो 104वां संविधान संशोधन के तहत। सॉरी, अनुच्छेद नहीं, संशोधन। 104वां संविधान संशोधन के तहत। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, 24 जनवरी।
ठीक, 24 जनवरी को मनाया जाता है। और 24 जनवरी 2018 से उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना का भी शुभारंभ किया गया। ठीक, प्रदेश की विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो 10 सदस्यों को मनोनीत करता है। प्रदेश में तहसीलों की संख्या कितनी है? तो 350। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास बेहद पसंद आई होगी। अपना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसे आपको क्लास ये कैसी लगी। जय हिंद।